Guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn naturalism in literature. So let's start with the introduction of naturalism. नेचुरलिज्म जो थी वो रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म से इंस्पायर्ड हुई थी और ये रियलिज्म की एक्सटेंशन है। अगर हम साइंटिफिक क्लास को रियलिज्म में पोर्ट्रे करें तो वो नेचुरलिज्म बन जाएगी। ये नेचुरलिस्ट जो राइटर थे वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी द ओरिजिन ऑफ नेचर से इंस्पायर्ड थे और वो पोर्ट्रे करते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माइंडसेट, अ लैक ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंट चॉइसेस इन वंस फेट। उनका ये मानना था कि इन्वायरमेंट्स अफेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स को और जीन्स जो होती हैं आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग। अब वो ये कहते थे कि इंसान की हेरिडिटी और सोशल कंडीशन जो है वो डिटरमाइन करते हैं इंसान के करेक्टर को, इन्फ्लुएंस करते हैं इसके एक्शंस को। उन्होंने डिटेल डिटर्मिनेशन को पोर्ट्रे किया था और सजेस्ट किया था कि सोशल कंडीशन, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हैड इनएस्केपेबल फोर्सेस इन शेपिंग ह्यूमन करेक्टर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, a theory that relates to scientific methods to philosophy by affirming that all beings and events in the universe are natural। वो ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते थे और वो कहते थे कि सारे जानदार और इवेंट्स जो यूनिवर्स में है वो नेचुरल है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एमिले जोला पहले राइटर थे जो जिन्होंने लिटरेचर में इस टर्म नेचुरलिज्म को ऐड किया था। अपने ऐसे द एक्सपेरिमेंटल नावल जो कि पब्लिश हुआ था 1888 में, वो उन्होंने प्रेजेंट किया था नेचुरलिज्म को लिटरेरी आर्ट फॉर्म के तौर पर। जो अदर राइटर्स हैं, अमेरिकन ऑथर्स फ्रैंक नॉरिस, वो भी नेचुरलिस्ट मूवमेंट्स के फॉर्मेटिव फिगर हैं। एमिले जोला की तरह वो अपने करेक्टर्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेते हैं और वो स्टिमुलाई को एक्सपोज करते हैं, यानी कि अपने करेक्टर्स पर कुछ फिनोमेनास या स्टिमुलाई एक्सपोज करते हैं और इनके रिएक्शंस को ऐड करते हैं। नेचुरलिज्म जो डिस्टिंक्ट मूवमेंट के तौर पर 19th सेंचुरी में उभरी थी जब अमेरिकन मैगजीन द आउटलुक पब्लिश हुआ था। 20th सेंचुरी के जो नोटेबल फिगर्स थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, एडिथ वॉर्टन एंड जैक लंदन, जिन्होंने नेचुरलिज्म में काम किया था। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ naturalism. First is determinism. This is a philosophical belief that external causes are responsible for all events in the natural world. वो ये कहते थे कि जो फोर्सेस हैं वो इंसान की विल से बियॉन्ड हैं और वो प्री डिटरमाइंड है एवरीथिंग। इसमें एग्जांपल है विलियम्स फॉल्कनर्स की शॉर्ट स्टोरी अरोज फॉर एमिली। जो सेंट्रल फिगर जो होता है उसका जो फादर होता है वो उस पर बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव होता है, जिसकी वजह से वो आइसोलेशन में चली जाती है सारी ज़िंदगी के लिए। और इस तरह वो रीडर्स को क्लियर करते हैं कि देयर वाज नो होप फॉर मिस एमिली, यानी मिस एमिली के पास जो प्रोटैगनिस्ट थी उसके पास कोई भी होप नहीं रहती और उसकी जो फेट है वो डिटरमिन्ड है बाय हर सर्कमस्टांसेस। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो जो जो नेचुरलिस्ट राइटर्स थे वो अपने आप को डिटैच कर लेते थे अपनी स्टोरी से और इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते थे और थर्ड पर्सन नैरेटिव यूज़ करते थे। पेसिमिज्म। नेक्स्ट इज पेसिमिज्म। ये जो नेचुरलिस्ट राइटर थे वो फैटलिस्ट वर्ल्ड व्यू देते थे और क्लास का हाफ एम्पटी प्रोस्पेक्ट देते थे, यानी कि वो जो सिनिकल वे को यूज़ करते थे और वो कहते थे जो करेक्टर्स हैं उनके लाइफ में और जो उनके डिसीजन हैं वो एक्सटर्नल काजेज की वजह से हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग। नेचुरलिज्म जो एम्फसाइज करते हैं इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को। सो लोकेशन टेल्स अ वेरी साइंटिफिक रोल इन दीज वर्क्स, यानी कि वो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को एम्फसाइज करते हैं जिसकी वजह से लोकेशन जो होती है उनके वर्क्स में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट आर द फंक्शंस ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के अगर फंक्शंस की बात करें तो उसका पहला फंक्शन ये है कि वो वर्ड को एम्बेलिशमेंट, आइडियलाइजेशन या रोमांस के बगैर दिखाते हैं और वो डोमिनेंस दिखाते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन ह्यूमन लाइफ में इन्वायरमेंटल कंडीशन की एक्सटर्नल कासेस की क्या डोमिनेंस है, यानी कि वो उनका क्या असरअंदाज है और ह्यूमन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पे। ये जो पर्सपेक्टिव है ऑथर को डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर को पोर्ट्रे करने में मदद देता है। सब्जेक्ट लाइक पॉवर्टी, डिजीजेस एंड रेसिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन ये बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किए जाते थे लिटरेरी नेचुरलिज्म में। अब उनका ये एम क्या था कि वो पोर्ट्रे करें अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस को, जो हाईलाइट करके अपनी राइटिंग में वो इंसान को कंडीशन को इम्प्रूव करें, क्योंकि वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एवरीडे लाइफ में अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस में लिव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, like and subscribe।